नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़ और मैं बुज कुमार सोन। पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने इलाके में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। अभी हम हैं घटेरा पंचायत के बाजी बीघा गांव में और यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस गांव का क्या माहौल है, क्या इस पर परिवर्तन चाहते हैं। वर्तमान में जो मुखिया है उन्हीं को वोट देना चाहते हैं, तो कुछ यहाँ के ग्रामीण जनता भी है, उनसे जानेंगे और हकीकत जानेंगे कि क्या अगर इस वर्तमान मुखिया के द्वारा विकास किया गया है या नहीं विकास किया गया। तो चलिए कुछ ग्रामीण जनता है उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम अब्दुल रब। ये बताइए कि अभी पंचायत चुनाव है जी। आपके पंचायत में बहुत से मुखिया हैं जी। तो आपके गांव का या आपका मत किस ओर जा रहा है? क्या इस पर बदलाव चाहते हैं या फिर नामांकन हमको चाहिए नगीना चौधरी बदलाव करने के लिए नगीना चौधरी। यानी नगीना चौधरी को क्यों आप चूज करें? क्या उनमें उनके में हर चीज़ मतलब हमने पाया है, बहुत सा चीज़ उनमें ऐसा पाया, ईमानदारी पाया है, इसलिए हमने उनको चुना। यानी एक मत होकर आपने नगीना चौधरी को हाँ, चुना। हमने एक मत होकर नगीना चौधरी को चुना है। अच्छा, वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? उनसे तो भाई हमको खुश नहीं है और हम क्या, और हम जनता भी खुश नहीं है। क्या उनके 5 साल के द्वारा 5 5 वर्ष साल के द्वारा तो लोगों को जला के राख कर दिया है। तो विगत 5 वर्षों में आपके वर्तमान जो मुखिया हैं उनके द्वारा आपके गांव में क्या कुछ विकास किया गया? विकास किया गया है, लोगों का कुछ विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है। विकास नहीं हुआ ऐसा कोई बात नहीं, विकास हुई है, मगर हुआ है मतलब जो मशरफ का होने का था वो मशरफ का काम नहीं हुआ। मशरफ का काम नहीं। मशरफ में जो होना चाहिए, जो आवाम जनता के लिए जो काम होना चाहिए सबों के लिए, वो काम नहीं हुआ। और लोग जो अपना अपना मतलब गिने चुने लोग, हाँ, उन्हीं लोग का मतलब कुछ काम किया गया और जो प्रवृत्ति मतलब पूरे गांव का सब काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। यानी जो भी काम किया गया उनके चमचा कहिए या फिर गिने हुए चुने लोग? उनके जो अपने सपोर्टर थे, अच्छा, उन्हीं अपने सपोर्टर के मतलब कंधा पर रख के उनका काम किया गया, काम हुआ। तो इसलिए आप इस पर परिवर्तन हम नहीं लोग के, जनता ही उनसे मतलब जनता ही का दिल मतलब रूठ गया उनसे। जनता है। तो चलिए, इस गांव का एक ही नाम है परिवर्तन। तो चलिए और हम जनता से जानते हैं और जनता से जुड़ेंगे और उनका जानेंगे कि आखिर उनका मत किस ओर जा रहा है। तो चलिए, आपका क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद फारूक। ये बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव है, दूसरा चरण है आपके पंचायत में, तो क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही परिवर्तन चाहते हैं? तो परिवर्तन में किसे, बहुत से कैंडिडेट आए हैं, बहुत से कन्या जिसको हम परमिट कर चुके हैं करेंगे हम। अच्छा, कीजिएगा। लेकिन नाम ओपनली अभी नहीं किया? नाम ओपन चाहिए है, उम्मीद नहीं है, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। तो क्या बताइए कि विगत 5 वर्षों में जो वर्तमान मुखिया हैं उनका क्या समस्या है? दिक्कत है कि देख लीजिए, अच्छा, नल जल अच्छा, जो समूचा पानी नापाक हम लोग पिए हैं, अच्छा, और जो नापाक पिया है अच्छा, वो अभी पाक करना चाह रहा है। अच्छा, वो समझेगा कि नापाक पानी पी कर कर जाएगा, पाक तो कर देगा। अच्छा, तो गहरा को देखिए साफ के ही है। अच्छा, हाँ, ये मस्जिद है गंदगी, अच्छा, सब नहीं, इसको साफ नहीं किया। नहीं किया। देख लीजिए, मौजूद है, आपको दिखा, देख लीजिए तो फोटो लेके, अच्छा, और गहरा को देख लीजिए। यानी अच्छा, ये काम और है कि अभी इलेक्शन के मूड में अच्छा, जो खिलाफ रहे हैं उसके दूरा पर मोहरम गिरा दे रहा है, मानो जो खिलाफ हो रहा है उनके द्वारा कुछ किया? मोहरम गिरा दे रहा है, अच्छा, बस यही सा है। तो इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है। तो चलिए, इनका भी मत था कि हम परिवर्तन चाह रहे हैं। तो चलिए और ग्रामीण जनता और आपका क्या नाम हुआ? मेरा अरुण चौधरी। अरुण चौधरी, बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया के उम्मीदवार में क्या चाहते हैं, परिवर्तन या फिर जो वर्तमान में उनसे खुश है? हम तो यही चाहते हैं कि मुखिया का चुनाव अभी है तो पूर्ण रूप से परिवर्तन हो। हाँ। आखिर परिवर्तन क्यों? क्या वर्तमान मुखिया जो हैं उनसे आप खुश नहीं है 5 वर्षों के कार्यकाल से? खुश तो बिल्कुल नहीं है, नहीं। यानी उनके द्वारा विकास के नाम पर कुछ नहीं किया? हमारा गांव तो यहाँ नहीं है, हम असनी के हैं। अच्छा, लेकिन विजय मुखिया अभी वर्तमान मुखिया हैं। अच्छा, हमारे गांव में चल कर देखने लायक है। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम? एक सोलिंग का भी काम भी नहीं हुआ, एक ईटा भी नहीं लगा है, एक ईटा भी नहीं लगा है। नाली भी बनवाए, अच्छा, सो लकड़ी के फराठे दे करके ढलैया किया गया है। यानी नाली आप जो लगा रहे हैं कि लकड़ी के फराठा पर किया गया, तो क्या वो नाली टिकाऊ होगा? अभी बनते समय ही टूट गया, तो अब तो धीरे धीरे और टूट गया। यानी उसमें भ्रष्टाचार नाली का भेंट चढ़ गया। हाँ, हाँ। तो चलिए, और एक अभी 11 नंबर वार्ड में भी 2 महीने पहले नाली बनवाए विजय मुखिया, तो उसमें पहले 5 इंची का था, तो अंदर से 2 ईटा 5 इंची का, ऊपर से 10 इंची का ईटा जोड़ के बनाया गया। यानी आपके गांव का नाली का जो बना वो भ्रष्टाचार का पूरी तरह से भेंट चढ़ गया है। इसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं?
जो मुखिया है वो ना काम करवाए, तो जिम्मेवार वही होगा। पंचायत प्रतिनिधि को। हाँ, पंचायत प्रतिनिधि को जो काम तो चलिए, बहुत से ऐसे काम भी हैं जो भ्रष्टाचार का भेंट भी चढ़ा है और जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो चलिए, और कुछ ग्रामीण जनता है और उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तौहीद आलम। मोहम्मद तौहीद आलम, बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव आपका नज़दीक आ चुका है, तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं फिर जो हैं वही बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? आखिर बदलाव का कारण क्या है? मेरा घर तो यहाँ नहीं है, मेरा घर पास में एक बुत्तुर गांव है। तो हमारे यहाँ मुखिया जो वादा किया था वो वादा पर नहीं उतरा। यानी जीतने के पहले जो मुखिया लोग वादा करते हैं वो वादा पर आपके गांव में नहीं उतरा। और हमारे गांव में 5 कुंडली आया है, जो कम से कम जिसको आना चाहिए उसको नहीं आया है। जो 40 बीघा का अस्कार है उसको 2 कुंडली मिला है, उसका एक बहनोई है उसको 1 कुंडली मिला है, उसका एक भगना उसको 2 कुंडली मिला है। यानी जो 1 कुंडली नहीं हुआ। जो इसका हकदार है उसको नहीं मिला, जो हकदार नहीं उसको मिला। जी, जो हकदार नहीं है उसको कुंडली मिला है। और एक हमारे यहाँ देवी स्थान का किया हुआ है, मुखिया ने वादा किया था कि 300 फीट खड़ंजा लगाकर हम ढलाई कर देंगे, जो कि उसी एक आदमी के कहने पर उसने नहीं किया और गांव में विवाद भी कर दिया उसने। यानी जो मुखिया वादा किए थे वो 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं काम किया हो। तो चलिए, इनका कहना था कि मुखिया जी के द्वारा तो वादा बहुत किया जाता है चुनाव के पहले, लेकिन जब जीत जाते हैं तो 5 वर्षों में कुछ विकास नहीं करते हैं। तो चलिए, और कुछ ग्रामीण जनता है उनसे जानते हैं कि क्या इस बार का माहौल है और क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रिजनंदन प्रसाद है। नंदन प्रसाद। इस बार बताइए कि आपका गाँव इसी गाँव में है? मेरा गाँव घटेरा है। घटेरा है, तो पंचायत भी आपका घटेरा है? हाँ, पंचायत। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं फिर वर्तमान में? नहीं, बदलाव चाहते हैं। आखिर बदलाव का कारण क्या है? बदलाव ये जो मुखिया वर्तमान है वो विकास के नाम पे केवल यह है, विकास नहीं। विकास के नाम पर सुन है। हाँ। यानी विगत 5 वर्षों में उनके द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया? नहीं, विकास कुछ तो हुआ है, लेकिन मुंह देख देख के विकास हुआ है। मानो गिने चुने ही लोगों को विकास हुआ है, हाँ। पूरा ग्रामीण जनता को नहीं हुआ? नहीं है, जो आम जनता को होना चाहिए वो नहीं है, सार्वजनिक काम नहीं है। तो वर्तमान मुखिया पर यहाँ से एक ही आरोप लग रहा है कि गिने चुने ही लोगों का विकास किया गया है, लेकिन वोट तो पूरा जनता देती है। आपको मुखिया बनाता है तो पूरा गांव का, पूरा पंचायत का आप मालिक हैं। तो चलिए, और ग्रामीण जनता उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद करीम, बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव नज़दीक है और आपके पंचायत में दूसरा बार चुनाव है, दूसरा फेज में। तो इस बार का प्रतिनिधि आप वर्तमान में है वही देखना चाहते हैं फिर बदलना चाह रहे हैं? नहीं, वर्तमान में है उसको नहीं। आखिर क्यों? वो कुछ लोग के मतलब के पॉकेट में रह गया आज तक। वो अच्छा, आम जनता का काम नहीं किया। आम जनता का काम नहीं किया? नहीं किया। तो अभी आप लोग का मत किशोर माहौल जा रहा है? हम लोग नगीना चौधरी। नगीना चौधरी। आखिर नगीना चौधरी को क्यों पसंद कर रहे हैं? बहुत नेक आदमी है, समझा कि सच्चा आदमी है। अच्छा, डिर्रई का काम करता है, आज तक उसका कोई कलम नहीं है। यानी उनके कामों से पहले से ही काम से आप लोग खुश हैं? खुश है, इसलिए आप परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। तो चलिए, वर्तमान जो मुखिया हैं उनके द्वारा अगर आपके गांव में विकास किया गया है? हमारे गांव में हुआ है, वही गिना चुना काम हुआ है। बस गिने चुने लोगों को? हाँ, अभी आचार संहिता में भी मतलब कि मोरम गिर रहा है इधर उधर। अच्छा, हाँ, घूम कर देख ले सकते हैं। मतलब वोट के लिए आचार संहिता में काम कराया जा रहा है कि जिससे जनता प्रभावित हो? प्रभावित हो। तो इस बार यानी बदलाव का मूड पूरा है? हाँ, मूड पूरा बदलाव होगा। तो यहाँ के ग्रामीण जनता का एक ही आवाज़ है कि इस वर्ष के पंचायत चुनाव में बदलाव की घंटी बजेगी और वर्तमान मुखिया को इस गांव में सुन के बराबर वोट है। तो चलिए, हम आगे भी अगले गांव में जाएंगे और अगले गांव में भी जानेंगे कि इस पंचायत का क्या है हाल, जनता का मूड किस ओर है।